हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का फिलोसफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो न्यू पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन बताया जाएगा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलोसफी का अर्थ है। तो फिलोसफी का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन में दिया है नियमों का आविष्कार, सेकेंड ऑप्शन में ज्ञान के प्रति प्रेम, थर्ड ऑप्शन में दिया है अमरत्व की आकांक्षा और फोर्थ में दिया है प्रत्येक की खोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ज्ञान के प्रति प्रेम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर, भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है। तो भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आध्यात्मिक। भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि आध्यात्मिक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दृश्य धातु से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गीता का उपदेश है। तो गीता का उपदेश पहला ऑप्शन में दे दिया संकाम है, सेकेंड में निष्काम कर्म, कर्म से संन्यास और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीता का उपदेश निष्काम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, गीता में किनके विचार से ईश्वर की वाणी मानी गई है? गीता में किसके विचार से ईश्वर की वाणी मानी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। तो बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृष्णा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जैन दर्शन की प्रणेता है। जैन दर्शन की प्रणेता है। तो जैन दर्शन की प्रणेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर, निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है? निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत है। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक सत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन अनुभववादी नहीं है? निम्न में से कौन अनुभववादी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी प्रमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर, किसने कहा मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है? किसने कहा मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ग्रीक दर्शन के जनक है। ग्रीक दर्शन के जनक है। तो ग्रीक दर्शन के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर
हो जाएगा प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। स्पिनोजा ने स्वीकारा है, तो स्पिनोजा ने क्या स्वीकारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समानांतरवाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा स्पिनोजा ने समानांतरवाद स्वीकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ईश्वर तथा जगत एक ही तत्व के दो नाम है, ऐसा विचार किनका है? ईश्वर तथा जगत एक ही तत्व के दो नाम है, ऐसा विचार किनका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देकार्त। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा देकार्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर। वस्तुएं ज्ञाता स्वतंत्र होती है, यह है, तो यह क्या है? तो यह वस्तुवाद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में किसे जनता का सिद्धांत माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तुवाद को। वस्तुवाद को जनता का सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20। निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की शाखा है? इसमें नीतिशास्त्र डबल हो गया टाइपिंग, तो कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की शाखा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पर्यावरणीय नीतिशास्त्र, सेकेंड में जैव चिकित्सीय नीतिशास्त्र, थर्ड में व्यवसाय नीतिशास्त्र और फोर्थ में इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 21। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से नोट्स करते जाइएगा। और इसका PDF अगर आप लोग को डाउनलोड करना होगा तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। चार्वाक, बौद्ध एवं जैन किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? यहाँ पे दार्शनिक होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, आप लोग एरर को ठीक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? चार्वाक, बौद्ध एवं जैन नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22। गीता की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23। जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24। किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान को सार्वभौम एवं अनिवार्य होना चाहिए? किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान को सार्वभौम एवं अनिवार्य होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। किस दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पिनोजा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26। प्रमाण से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमाण को प्राप्त करने के जितने साधन हैं उन्हें ही प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण को प्राप्त करने के जितने साधन हैं उन्हें ही प्रमाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, केवल इसे एक शब्दों में लिखना है। तो इसका सही आंसर हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27। प्रकृति के 3 गुणों के नाम बतावें। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के नाम निम्नलिखित है। पहला है सतत्व, दूसरा है रजस और तीसरा है तमस। तो इसका सही आंसर हम लोग जान लिए तीनों का तीनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है व्यवहारिक दर्शन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक दर्शन का अर्थ है ज्ञान, प्रेम का अनुराग, वह दर्शन जिसमें व्यवहारिक रूप से पदार्थ संपूर्णता में हमारे पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29। विश्व मूलक प्रमाण की व्याख्या करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व का निर्माण प्रकृति या सृष्टि ने किया है। प्रकृति जड़ है, अकेली है, किंतु समक्ष है। विश्व का निर्माण करने के लिए यह विश्व मूलक प्रमाण है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का भी आंसर हम लोग आसानी से जान लिए। अब हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है भारतीय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
भारतीय दर्शन में निम्नलिखित 4 प्रमाण स्वीकृत है। पहला हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा हो गया अनुमान, तीसरा हो गया उपमान और चौथा हो गया शब्द। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 तक का क्वेश्चन हम लोग आसानी से जान लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 तक का क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन में से केवल 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा। लेकिन हम लोग इस वीडियो में 3 क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं, जो आप लोग को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। कांट के आलोचनात्मक दर्शन को रेखांकित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांट का आलोचनात्मक दर्शन में ज्ञान शक्तियों का समीक्षा प्रस्तुत की गई है। साथ ही 17वीं और 18वीं शताब्दी के इंद्रियवाद एवं बुद्धिवाद की समीक्षा है। विचार सामग्री के अर्जन में इंद्रियों की माध्यमिकता को स्वीकृत में कांट इंद्रवासियों से सहमत था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन हम लोग आसानी से जान लिए। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान की परिभाषा दे। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान की परिभाषा दे। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। बुद्धिवाद के अनुसार वास्तविक ज्ञान का स्रोत तर्क चिंतन है। ज्ञान का विषय संसार के अस्थायी और परिवर्तनशील तथ्य नहीं है, अर्थात ज्ञान का उत्पत्ति बुद्धि से होती है और बुद्धि के अलावा इसका अन्य कोई साधन नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर भी हम लोग आसानी से जान लिए। तो यह 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है और जिसमें से केवल 5 या 6 लाइन आप लोग को लिखना होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 33 क्वेश्चन। पदार्थ की परिभाषा दे। पदार्थ की परिभाषा दे। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। पदार्थ शब्द पद और अर्थ शब्दों से मेल से बना है। पदार्थ का मतलब है जिसका नामकरण हो सके। जिस पद का कुछ अर्थ होता है उसे पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। पदार्थ के अधीन वैशेषिक दर्शन में विश्व की वास्तविक वस्तुओं की चर्चा हुई है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 तक हम लोग आसानी से देख लिए, जो 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 34। शिक्षक का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट करें। तो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 और 35 इस वीडियो में देखेंगे, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें से केवल एक क्वेश्चन को एग्जाम में लिखना है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में दोनों क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शिक्षक का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हम लोग आसानी से जान लेते हैं। शिक्षक का उद्देश्य एवं पद्धति समय के अनुसार बदलते रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा उद्देश्य चारित्रिक विकास करना होता था तथा धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जबकि वर्तमान शिक्षा पद्धति का आधार रोजगार परक है, अर्थात वही शिक्षा उचित है जो रोजगार दे सके। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य न सिर्फ रोजगार परक होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसलिए इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का विकास हो तथा उसे रोजगार मिल सके। इसलिए उन्होंने मूल्य युक्त तकनीक शिक्षा की वकालत की है। वर्तमान में विश्व के सामने अनेकों समस्याएं, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या, धार्मिक उन्माद, संप्रदायवाद, नक्सलवाद आदि, इन सभी के मूल में देख पाते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है। तकनीकी शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यपरक शिक्षा आवश्यक है। आध्यात्मिक शिक्षा आवश्यक है। तकनीकी शिक्षा लोगों को रोजगार तो अवश्य दे देता है, पर जीने की कला नहीं सिखाती है। मानव मशीनी जीवन जीते जीते स्वयं मशीन बन जाता है। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ मूल्यपरक शिक्षा दिया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति
अपने कर्तव्य को समझे। परिवार के प्रति, समाज के प्रति एवं राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। साथ ही आज धर्म के नाम प्रतिदिन हजारों लोगों की जान जाती है। क्योंकि धर्म के वास्तविक अर्थ को हम नहीं समझ पाते। इसलिए इतिहास, भूगोल की तरह सभी धर्मों की भी शिक्षा प्राथमिक स्तर में दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आसानी से देख लिए। आप लोग को इस वीडियो का फुल डिटेल में आप लोग का PDF मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35। अंतःक्रियावाद और समानांतरवाद में अंतर करें। तो हम लोग इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। अंतःक्रियावाद मन शरीर संबंध का विश्लेषण देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। देकार्त का विचार अंतःक्रियावाद, स्पिनोजा का विचार समानांतरवाद और लाइबनिज का विचार पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद कहलाता है। देकार्त के अनुसार मन और शरीर एक दूसरे से स्वतंत्र है। मन चेतन है, शरीर जड़ है, अतः दोनों का स्वरूप भिन्न है, फिर भी उनमें पारस्परिक संबंध है, जिसे देकार्त ने अंतरक्रिया संबंध कहा है। जब भूख लगती है तो मन खीन रहता है, भोजन करने से भूख मिटती है और मन तृप्त होता है। मन में निराशा होती है तो किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है। हाथ पैर हिलाने से काम होता है। इस प्रकार विरोधी स्वभाव वाले ये दो सापेक्ष द्रव्य एक दूसरे पर निर्भर है। समानांतरवाद पाश्चात्य विचार स्पिनोजा ने मन शरीर संबंध की व्याख्या के लिए सिद्धांत का प्रणय किया है, उसे समानांतरवाद कहा जाता है। स्पिनोजा की मान्यता है कि मन और शरीर सापेक्ष द्रव्य नहीं है, जैसा कि देकार्त ने स्वीकार किया है। चेतन और विस्तार क्रमशः मन और शरीर के गुण हैं तथा ये गुण ईश्वर में निहित रहते हैं। ये दोनों गुण ईश्वर के स्वभाव है। ये दोनों विरोधी स्वभाव नहीं है, बल्कि रेल की पटरियों के समान समानांतर स्वभाव है। इन दोनों की क्रियाएं साथ साथ होती है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।